Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students, so today we are going to start a new topic of English grammar, that is tenses. This is a very important topic of English grammar. Yes. So today we will discuss about the tenses. So first of all, you have to know about the concept of tenses. सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि tenses का concept क्या होता है. Yes, you know that the tenses are the rules. क्या होते हैं जो tenses? कि कुछ ऐसे rules होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ है और कैसे हुआ है. तो ये जो कौन बताता है हमको, किसके थ्रू हमको पता चलता है? टेंसेस के थ्रू. ओके, तो क्या मतलब जो टेंसेस है केवल हमको टाइम ही बताता है? ओके, क्या टाइम ही बताते हैं टेंसेस? नो, कि अब मैं आपके सामने बात रख रही हूँ कि कोई काम कब हुआ है, कैसे हुआ है. ठीक है, हमको टाइम के बारे में तो पता चल गया, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है तो हम डिस्कस करेंगे अपने टेंसेस में. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द टेंसेस. यस, time plus action. I am talking about time plus action. Here we write time plus action is equal to tenses. ओके, सो यू रिमेम्बर दैट जी केवल हमारा जो टेंसेस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काल, केवल वो हमको समय ही नहीं बताते. जो हमारे जो सेंटेंस के अंदर हमारा जो टाइम और एक्शन जो हमको बताता है वही होता है हमारे टेंसेस. ओके, सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल. यस, राम गोज टू स्कूल. राम स्कूल जाता है. लेकिन राम स्कूल जाता है, हमको ये पता चल रहा है कि वो स्कूल जाता है, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से. लेकिन केवल ये समय ही बता रहा है, क्या हमको एक्शन नहीं पता चल रहा कि राम स्कूल जाता है. तो जाना क्या है इसके अंदर? एज अ एक्शन है. जो वर्क है, जो वर्ब है, वो हमको पता चल रही है. तो इसलिए हमको ये पता चलेगा कि जो हमारे जो टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं. हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में हमको ये पता चलता है कि जो टाइम और एक्शन, जो टाइम और जो वर्क होता है उसकी कॉम्बिनेशन होता है हमारा सेंटेंसेस. तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अबाउट द टेंसेस. ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर टेंसेस. अब आपको ये देखना है कि टेंसेस क्या होते हैं. यस, यू नो द टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन. टेंसेस क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब मीन्स एक शब्द के रूप होते हैं जो क्रिया के समय को व्यक्त करते हैं. क्रिया के समय को व्यक्त करने का मतलब क्या है? जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन किस समय पर हो रहा है, ये हमको कौन बताता है? टाइम. टाइम से हमको पता चल रहा है कि टेंसेस, जो एक्शन किस समय पर हुआ है, ये एक्शन कल हुआ है, ये एक्शन आज हुआ है, ये एक्शन कल होगा. तो इसे हमको किससे डिनोट होएगा? ये हमको टेंसेस के से ही पता चलता है. तो ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ टेंसेस. यू नो दैट कुछ टेंसेस कैसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय हो रहा है. ओके, जैसे आई एम गिविंग एग्जांपल, जैसे खाने का, पीने का, सोने का, जो भी काम हो रहा है तो ये हमें कौन बताते हैं? ये हमको बताते हैं टेंसेस. ओके, तो देखिए, मैं एम गिविंग अनदर एग्जांपल. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो अभी हो रहा है, या कल हुआ था, या कल होगा. ओके, तो ये हमको जो जिससे हम आइडेंटिफाई करें, जिसे हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें, किसे कर सकते हैं हम? अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग. ओके, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा. यस, द टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस. यस, जो टेंसेस होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं? टाइम और एक्शन इन अ सेंटेंस. क्लियर स्टूडेंट? सो ओके, सो दीज आर द कांसेप्ट ऑफ द टेंसेस. ये आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से कांसेप्ट की कांसेप्ट क्या होता है मेनली टेंसेस का. Now, according to a time and according to action, yes, the tenses are divided into three kinds according to a time. अब हम अपने टाइम की बात करते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे जो टेंसेस हैं वो क्या होते हैं? We are divided into three parts. Yes, here, yes, number one is here as a present tense, second one is here past tense, and number third is future tense. Yes, remember that according to a time. Time के अकॉर्डिंग हमारे टेंसेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर.
यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। यस, प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की जो काम अभी हो रहा है ना, जो काम अभी हो रहा है, जो प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो सेकंड वन इज पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल मीन्स जो काम हो चुका है, वो हो गया, मतलब जो काम हो गया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। एंड फ्यूचर टेंस जो कमिंग टाइम, जिसकी हम बात करते हैं कि जो आने वाला समय है, जो कमिंग टाइम है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो फर्स्टली यू मस्ट रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, यस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू अ टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू अ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट द अकॉर्डिंग टू अ एक्शन। यस, यू नो that the each tense has four parts। प्रत्येक जो टेंस होते हैं उसके फोर पार्ट्स, प्रत्येक टेंस किसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। So, okay, you notice that these are four parts. We divided into four parts according to a action. Okay, action के according हमने जो इसको किया, कैटेगराइज किया है, इसकी जो सब कैटेगरीज है हमने डिवाइड करी है according to action। Action means क्या हो रहा है, वर्क मीन्स जो काम हो रहा है। अब हम देखेंगे कि काम किस समय पर हो रहा है, वो काम कितना हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस समय हुआ है, तो ये हमको कौन बताएंगे, उसकी सब कैटेगरीज बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सब कैटेगरी। नंबर 1 as indefinite tense। yes, indefinite means yes, अनिश्चित। yes, this is the definite। देखिए हम बात करते हैं इसमें जो वर्ड है indefinite, तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब सॉरी, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मतलब मैंने ये काम डेफिनेटली कर लिया, मतलब मुझे पूरा पक्का पता है कि मैंने ये काम कर लिया। दिस इज एन इनडेफिनेट, दिस इज द अपोजिट ऑफ इनडेफिनेट। डेफिनेट, जो इनडेफिनेट है वो अपोजिट है किसका, डेफिनेट का। मींस कि मुझे नहीं पता, वी डू नॉट नो अबाउट द लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मुझे हमारा जो टाइम है, उसकी जो लेंथ है या उसका जो टाइम है, उसके ड्यूरेशन के बारे में नहीं पता, वही होता है हमारा इनडेफिनेट। क्लियर। सेकेंड इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स जो काम लगातार चल रहा है उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। नंबर थर्ड इज हियर एज अ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स जैसे आपको पता है सभी को कि कोई काम 100% कंप्लीटली हो गया है। जो काम 100% कंप्लीटली हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। अब जो काम 100% की मैंने ये काम किया है, मैं ये काम कर चुका हूँ, अब मैं लर्न कर चुका हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ये काम जो भी हो रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा परफेक्ट। नेक्स्ट इज हियर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमने देखा कि परफेक्ट का मतलब होता है 100%, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अब हम ये देखते हैं कि कोई काम परफेक्ट हो गया लेकिन लगातार चल रहा है, तो कैसे, किस तरीके से। ओके, सो यू नो दैट द परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज बिगन in the past and continue to the present time। जो स्टार्ट तो हो गया हमारे पास्ट में और हमारे जो प्रेजेंट द कंटिन्यूअस चल रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। सो दीज आर द नंबर 1 इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, so today we will discuss about the present tense। okay, so according to a present tense, you remember that the perfect tense has a 4 parts। okay, so you can see according to a present tense। okay, so this is a present tense according to a time। okay, I am writing here as a time, and this is a action here। According to a time, the tenses are mainly divided into present, past and future। According to action, tenses are divided as a subcategory as indefinite, continuous, perfect and perfect continuous। okay, so firstly we will discuss about the present tense। देखिए हम बात करते हैं present tense की, तो present की जो 4 subcategories है, सबसे नंबर 1 है present indefinite, second है present continuous, third नंबर है present perfect and नंबर 4th है present perfect continuous। okay, we will discuss one by one। okay, तो हम बात करते हैं क्या इंडेफिनेट जो कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है केवल प्रेजेंट में ही होते हैं। नो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्शन जो हो रहे हैं वो हमारे पास्ट में भी होते हैं और वो एक्शन हमारे फ्यूचर में भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम वी डिवाइडेड एज अ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू एक्शन वी डिवाइडेड एज अ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। okay, so you have to learn, yes, in the present tense I have 4 subcategory
In the past tense, you have to remember that is also four subcategory, and in the future tense, these are, you notice that these are the sub four categories. Okay, so please count this. अब हम जब इनको count करेंगे तो how many tenses we will study? हम कितने tenses study करने वाले हैं? Yes, 4 plus 4 8, 8 plus 4. Yes, yes. Who tell me? 12. Okay, so we will study, yes, 12 tenses. Okay, so firstly we will discuss about the present tense. आज हम discuss करेंगे present tense के बारे में. So let's start. Yes, present tense. So firstly you need to understand what is the present tense. देखिए present tense जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल. Okay, तो वर्तमान काल में तो firstly we will discuss the sub category of present tense as a simple present tense. Okay, in the simple present tense, yes, firstly you have to know that where we use simple present tense. Yes, there the uses of present indefinite tense. Firstly, to express habitual action. जब भी हम बात करते हैं habitual action की, here we use as a present indefinite tense. Indefinite means जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, indefinite का मतलब होता है अनिश्चित. हमको टाइम की ड्यूरेशन, टाइम की लेंथ नहीं पता कि कौन सा काम कितने समय तक होएगा या कितने समय तक चलेगा, तो हमको नहीं पता उसके बारे में. here we use as a present indefinite टेंस. तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं कि जो भी एक्शन, जो भी हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल का मतलब जो एक्शन क्या हो रहा है, रोज हो रहा है, उसी को तो हम हैबिचुअल बोलेंगे. तो देखिए रोज जो एक्शन हो रहा है, देखिए आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ. तो जाता हूँ, तो जो हम बात करें रोज जो हम काम करते हैं, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं, ऐसे हम यूज करेंगे इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड इज हियर टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ. जब भी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यस, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड. जो वाटर बॉईल होता है किस पे होता है, 100 सेंटीग्रेड पे होता है ना. तो यूनिवर्सल ट्रुथ, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है कि हमको ये पता है कि ये चीज तो ऐसे ही होती है. तो हियर दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. नंबर थर्ड, टू एक्सप्रेस रूटीन वर्क्स. जो भी हम रूटीन वर्क की बात करते हैं, तो हमने हैबिचुअल वर्क की बात करी, अब हम बात करते हैं रूटीन वर्क की, जो काम डेली हो रहा है, रूटीन में हो रहा है. माय फादर गोज टू ऑफिस, मेरे पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, तो रूटीन में ये काम हो रहा है ना. तो हियर वी यूज आल्सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट. नाउ let's start the structure. So this is the most important that you have to learn the structure, because according to this structure we have to formation, we have to write the sentences, we have to translate the sentences. Okay, so firstly you have to know about the structure. So firstly we will discuss about the affirmative sentence. Affirmative means hota hai sakaratmak vakya. Okay, so this is the affirmative sentence. Firstly you have to write the structure. First is here as a subject plus V1 as ES plus object. तो आपको देखना है कि as a singular, if a subject is singular, we use as a V1 as ES. जब भी हमारा subject singular होगा तब verb के साथ हम S और ES use करेंगे. Okay. सेकेंड, प्लूरल. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल होगा तो here we use only V1, हम only V1 ही यूज करेंगे. तो फर्स्टली we will understand the singular and plural. Okay, तो फर्स्टली as a singular we use, singular के लिए हम ऐसे यूज करते हैं he, she. Okay, his name, किसी का कोई नेम होता है तो हम यूज करते हैं as a singular subject. And plural की जब हम बात करते हैं means one then more, as a we, they. Okay, so here we use एज अ प्लूरल. तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं, वन देन मोर होते हैं, कि दो किसी के नाम आगे, राम एंड मोना दोनों के नाम है, तो हम क्या यूज करेंगे, एज अ प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे ओनली वी. क्लियर स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं कि हम किस जो वर्ब होती है किसके साथ हम एस यूज करें और किसके साथ हम ईएस यूज करते हैं. ओके, लेट्स सी. देखिए इफ अ वर्ब वी एंड विद अ ओ, जब भी हमारी वर्ब एंड विद होती है किससे, गो से. देखिए हमारी जो गो, तो एंड में आपने देखा कि ओ से एंड हो रही है, तो हम यूज करते हैं ईएस, GOES. क्लियर. इफ अ वर्ब एंड विद एसएच डबल एस, जब हमारी जो वर्ब होती है वो एंड होती है एसएच से, तो हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ईएस यूज करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यस, द एग्जांपल इज हियर MISS. ओके, सो हियर वी राइट इफ वी यूज एज अ सिंगुलर. अभी हमने बात देखी ना कि V1 के साथ ऐसे ES यूज करना ही होगा हमको सिंगुलर के साथ. अब जैसे मान लीजिए हमारी वर्ब है मिस, तो हम यूज करेंगे अपनी वर्ब MISSESS. नेक्स्ट इज
KISS. So here we write KISS, eat S. Here now next one is here if a verb. अब हमने तो बात कर ली कि हमने SES कहाँ पर यूज किया. Now I am talking about the S. किसके साथ हम S यूज करते हैं? देखते हैं, हम बात करते हैं वर्ब के. जब भी वर्ब के साथ हम देखेंगे कि वर्ब के साथ जब भी y आएगा तो हम यूज करेंगे एज अ एस. क्या यूज करेंगे? एज अ एस. अब हम देखते हैं एस कैसे यूज करते हैं. देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, एग्जांपल इज हियर. ओके, एग्जांपल PLAY. So this is a verb play. So here we use as a place. Here place PLAYES. No, here we write as a place. ओके, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एस. जब भी हमारा जो हमने देखा कि हमारा जो कॉन्सोनेंट है, वो जो कॉन्सोनेंट में आपने नोटिस किया कि यहाँ पर क्या यूज किया हमने? यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट है ए, सॉरी वॉल है हमारा ए. ए के बाद क्या यूज किया हमने? वाई यूज है यहाँ पे, तो हमने ओनली क्या यूज किया? एस यूज किया. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अनदर सेंटेंस. यस, आई एम राइटिंग हियर as a. Okay, another example play. Second one is say. हम say यूज करते हैं. मान लीजिए हमारी जो verb है say, तो अब सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, हम say यूज करेंगे या say यूज करेंगे. तो here we write SAYS. हम only put करेंगे only S. Why we put S? ओके, क्योंकि हमारा जो आपने नोटिस किया इस वर्ब के अंदर कि जो वर्ब है यहाँ पर, वहां पर उसमें ए वाल है, यहाँ पर वाई, उसके बाद वाई यूज किया, तो हियर इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया है एस. तो हमारा क्या बन गया? सी. ओके, आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर. सभी को ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम एस और ईएस यूज करेंगे, कौन से हमारे सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट, कौन से हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट the translation part according to this structure. Number 1 sentence. वह स्कूल जाता है. वह स्कूल जाता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने जो प्रीवियस जो चैप्टर हमने स्टडी करे थे उसमें हमने रीड कर लिए थे. यस, फर्स्टली वी विल डिस्कस यस एज अ सब्जेक्ट who or what the sentence is about. means मतलब sentence किसके बारे में है और जो एक्शन कर रहा है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. सेकंड इज हियर V1. एज यू नो, एक्शन जो भी हो रहा है, जो हमारा एक्शन वर्ब है, here we use as a V1. as an object. what is the object? yes, the object is the person or thing which is affected by action of the verb. किसके द्वारा affected होता है? action of the verb. Okay, so let's start the example. वह स्कूल जाता है. So he, firstly we will write the structure as S के लिए हम सब्जेक्ट क्या होता है? he. तो सब्जेक्ट क्या? वह स्कूल जाता है. वह यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज किया हमने, तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट he. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट V1. अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर एज ए सिंगुलर है, तो सिंगुलर में वर्ब के साथ ES यूज करते हैं. तो वर्ब क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? जाना. तो जाने को हम क्या बोलते हैं? गो. तो गो के साथ अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने क्या यूज किया बच्चों? हमने यूज किया ES. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, गो के साथ जब भी ओ से एंड होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ES. तो हियर वी राइट he goes. now next is to school. to school is not an object in this sentence. जो to school है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो here we write, I am giving another subject sentence according to object. here I am writing Ram plays football. देखिए कोई भी जो सेंटेंस होता है जरूरी नहीं कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट कंपलसरी है. ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपना सेंटेंस क्लेरिफाई कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट पार्ट कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे उसमें ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे सेंटेंस में ही गोज टू स्कूल. टू स्कूल इज देयर नॉट है, हम बात कर रहे हैं. लेकिन हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, राम प्लेज फुटबॉल. तो राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. plays is here as a verb and number 3 is here object. तो object है यहाँ पे फुटबॉल. फुटबॉल क्या है?
Yes, you know about the object. Object क्या होता है? Yes, you know that the action. आपको पता है जो object होता है the person or thing, कोई भी हो सकता है. तो फुटबॉल क्या है यहाँ पे? As a thing है, हमको पता है ना यहाँ पे. तो thing which is affected by the action of the verb. Yes, affected by the action of the verb. Action क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? Action हो रहा है plays, मतलब खेलता है. तो action हो रहा है तो action क्या हो रहा है? Plays what? राम plays what? राम खेलता है. क्या खेलता है? राम खेलता है फुटबॉल. Okay, the football is here as an object. Okay. Next sentence, हम हॉकी खेलते हैं. Yes, this is a you know that the subject is plural. Plural है तो हमको plural का structure देखना है. Yes, firstly we have to write as a subject. Subject is here we. हम हॉकी खेलते हैं तो हम को बोलते हैं, हम as a pronoun use करते हैं we. हॉकी खेलते हैं तो खेलना क्या है यहाँ पे as a verb है, तो after that we have to write as a V1. तो प्ले खेलते हैं, वी प्ले. यस, क्या खेलते हैं? हॉकी. हॉकी खेलते हैं तो वी प्ले हॉकी. अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर प्लेज यूज क्यों नहीं किया? ओके, हमने प्लेज यूज नहीं किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एज अ प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ हम एस यूज नहीं करते. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज हियर एज अ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस की अब हम बात करते हैं. यस, नेगेटिव मींस नो, नॉट, नेवर. जब भी हम बात करते होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस. सो यू हैव टू राइट अ नेगेटिव सेंटेंस. फर्स्टली लाइक दिस. यस, एज अ सिंगुलर. आपको सिंगुलर के साथ हमने यूज करेंगे एज अ डज नॉट. ओके, फर्स्टली यू हैव टू राइट सब्जेक्ट डज नॉट प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एज अ सिंगुलर है ही, शी, इट. आपको पता ही है. जैसे प्लूरल में हम यूज करेंगे, हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, हमको सेम रखना है, हमको डू नॉट यूज करना है एज अ प्लूरल. ओके, तो फर्स्टली यू आल्सो मेक अ चार्ट एज अ, हियर वी राइट एज अ डू. अब हम डू लिखेंगे, डू के साथ आपको लिखना है प्लूरल हियर. एंड जब आप लिखेंगे डज, तो डज के साथ आप यूज करेंगे, डज के साथ यूज करेंगे सिंगुलर. Dear student, okay. So according to this, we have to start the translation part. Okay. Yes, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ. तो first you have to make affirmative sentence. I learn my lesson. तो this is affirmative sentence. Change into negative. I के साथ हम जनरली आप देखेंगे कि हम डू यूज करते हैं. तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन. तो सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज एज अ डू, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट नॉट, नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू पुट लर्न. दिस इज अ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. आपने नोटिस किया है कि जब भी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें हम V1 ही यूज करेंगे. कोई एस और ईएस का आपको ध्यान में नहीं रखना, ओनली डू और डज ही आपको ध्यान में रखना है. तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन. क्लियर. सेकंड इज वे हॉकी नहीं खेलते हैं. वे हॉकी खेलते हैं, सो दे प्ले हॉकी. अब इसको चेंज करना हमको नेगेटिव में. सो हियर वी राइट दे डू नॉट प्ले हॉकी. वे हॉकी नहीं खेलते हैं. ओके स्टूडेंट, क्लियर, समझ में आ गया सभी को. सो दे क्या है यहाँ पे? एज अ क्या है? प्लूरल है, तो हमने यूज किया डू नॉट. ओके, सो आई एम राइटिंग अ सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगुलर. हम सिंगुलर का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं, उसको हमको देखते हैं कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं. ओके, आई एम राइटिंग हियर राम goes to school. Okay, so here change into a negative sentence. We have to write as a Ram. तो राम एज ए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट. ओके, राम डज नॉट गो टू स्कूल. क्लियर, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से. ओके, ओके स्टूडेंट.